वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे। कल हम जो चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे, फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग देखने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद और रूसी क्रांति। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर हम बोल सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, या जो फिर इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, जो एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इन तमाम क्वेश्चन को जो है आज हम इस सेशन के द्वारा देखने वाले हैं। इसलिए जो भी बच्चे क्लास 9 के हैं तो उनसे हम कहेंगे इस सेशन को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो ये है, रूसी की क्रांति कब हुई थी। रूसी की क्रांति कब हुई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो 1917 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि रूसी क्रांति जो है वो 1917 ईस्वी को हुई थी। इस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो 1917, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी। अक्टूबर क्रांति जो है वो किस देश में घटित हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति जो है ये आपका रूस जैसे देश में घटित हुई थी। और यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जार निकोलस द्वितीय था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आप हमारे इस सेशन पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन लगेगा, क्योंकि पर डे हम आपको जो है क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 का जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर हम सब्जेक्टिव सारी चीज़ को हम आप लोगों के सामने लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। रूसी साम्राज्य में किस धर्म को, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आज़ादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी जो है कितना प्रतिशत जो है वो खेती बाड़ी में संलग्न थी, शामिल थी या उसमें जुड़ी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लगभग 85% हो जाएगा। यानी 20वीं शताब्दी की हम यदि बात करें तो वहाँ रूस की आबादी जो थी वो लगभग 85% लोग जो थे वो कृषि कार्य में संलग्न थे, शामिल थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 20वीं सदी की शुरुआत में प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि कार्य पर आश्रित थे, निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस समय जो है वो लगभग उस समय जो है वो रूस में सबसे ज़्यादा लोग कृषि कार्य में शामिल थे, जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके में कौन थे। रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके में कौन थे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी? के हिसाब से यदि 1914 के हिसाब से चलें तो आपको ये पता चल जाएगा कि रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी। तो ये चीज़ को हम यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यदि देखें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 31%। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 31 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप आसानी से इसको कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन किसे सौंप देते थे? यानी रूसी जो किसान थे वो समय समय पर अपनी सारी ज़मीन को किसी दूसरे लोगों को सौंप देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम्यून को सौंप देते थे, यानी मीर को सौंप देते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप आइंस्टाइन एकेडमी के साथ पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन ज़रा सा भी लेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम देखते हैं कि कम्यून ज़मीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? क्वेश्चन नंबर 10 का हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कम्यून जो है वो ज़मीन का बंटवारा जो है वो किस तरह करते थे? कम्यून लोग जो थे उस ज़मीन का बंटवारा जो है वो किस आधार पे करते थे? फर्स्ट ऑप्शन था धार्मिक आधार, सामाजिक, परिवार के ज़रूरत के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी परिवार के ज़रूरत के आधार पर वहाँ के लोग जो है वो ज़मीन का बंटवारा करते थे। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया था? इसका जो है वो गठन कब किया था? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा राइट आंसर वो 1898 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है सोशलिस्ट यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, इसको हम क्या कहेंगे? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 1900 में किया गया था। कब किया गया था? 1900 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कह रहा है कि 1904 में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई थी? 1904 में जब रूस में महंगाई हुई थी, महंगाई में वृद्धि के कारण जब मजदूर के वास्तविक वेतन में कितना प्रतिशत की कमी आई थी? क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख रहे हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा तो 20% जो कमी आई थी, उसके मजदूरों के वेतन में 20% लगभग कमी आई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि रूसी श्रमिक सभा का गठन कब किया गया था? रूसी श्रमिक सभा या असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1904, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विंटर पैलेस क्या था?
विंटर पैलेस क्या था? तो विंटर पैलेस जो था वो जार का एक प्रकार का महल था, यानी जार का क्या था? एक महल था। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खू खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? खूनी रविवार के दिन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? तो उस दिन जो है वो लगभग 400 लोग मारे गए थे। इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जा दीदी कौन थे? जा दीदी कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जा दीदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, इसी को जा दीदी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 18। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया था? ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का हम यदि देखें कि जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि हम जाएंगे तो जार ने पहली ड्यूमा को कितनों दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 75 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले आप यदि इस सेशन को देख रहे हैं तो हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि इस सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो भी बच्चे इस सेशन को शुरू से अंत तक देखेंगे उनका चैप्टर नंबर 2 से एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मोबाइल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान से आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका कह रहा है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का हम यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को किस नाम से जानते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको हर किसी को पता होगा कि 1914 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन देश शामिल थे? यानी प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल थे? तो आपको पता होगा जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी जो है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आप आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका कह रहा है कि रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन देश शामिल हो गया? क्वेश्चन नंबर 23, रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन सा देश शामिल हो गया? इसका फर्स्ट ऑप्शन है इटली, रोमानिया, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो इटली और रोमानिया दोनों। इस क्वेश्चन को यानी रोमानिया और इटली जो है ये बाद में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेट्रोग्राद। इसका नाम क्या रख दिया गया था? पेट्रोग्राद। यानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था, जो क्वेश्चन नंबर 24 में आप आसानी से देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जारीना किसे कहा जाता था? जारीना किसे कहा जाता था?
कुलीन महिलाओं को, पादरी के निवास स्थल की देखरेख करने वाली महिला, जार की पत्नी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जार की पत्नी, यानी जार की पत्नी को हम जारीना किस कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अलेक्सांद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्सांद्रा। नाम भी एकदम बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलेक्सांद्रा किस मुल्क की थी। अलेक्सांद्रा जो है वो किस मुल्क की थी। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो जर्मन हो जाएगा, यानी अलेक्सांद्रा जो है वो जर्मन मुल्क की थी, जर्मन देश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रासपुतीन कौन था। रासपुतीन कौन था। तो रासपुतीन जो है ये महारानी अलेक्सांद्रा के सलाहकार या फिर सन्यासी, इसे हम दोनों, इसका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है। मतलब शाही रूसी जो है उस सेना के बारे में क्या चीज़ सही है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने हैं। यानी इसमें जो है दिया गया है शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये भी सही बात है। इसने जब अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन किया तो जार की सत्ता ढह गई। ये भी बात जो है लगभग 100% सही है। इसलिए इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में जो है ये भी आपका बहुत अब हम लोग कहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं 31 से हम लोग देखते हैं पेट्रोग्राद शहर। क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोग्राद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे। तो इसका मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेवा नदी के दाएं तट पे, यानी नेवा नदी के दाएं तट पे क्वार्टर और कारखाने स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 32 है सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32 में जो है जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी, जहाँ पर ड्यूमा की बैठक होती थी वहीं पर सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितने मांगे थे, कितने मांगे थी। उसमें लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितने मांगे थी। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें जो है ज़्यादा नहीं थी, आपका 3 मांगे थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखने वाले हैं। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी का सुझाव दिया था। तो इसका जो है वो सुझाव दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सुझाव मिला था। जार ने कब पद त्याग किया था, यानी जार जो है वो कब अपना पद को त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो 2 मार्च 1917 को उसने क्या किया था, जार ने अपना पद को त्याग दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 35 तक बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अब हम जो देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 36 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत टोपी का चुनाव कब किया गया? तो इसका चुनाव जो है ये कब किया गया था? 1918 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, सत्ता पर कब्जे के लिए किनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था? तो ये जो किया गया था लियोन ट्रोट्स्की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 1918 में क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 1918 में वेल्शेविकों ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि किया था? क्वेश्चन नंबर 38 ये जो किया गया था ब्रेस्ट लिटॉक्स जैसे स्थान पर संधि किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 39 है, रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मॉस्को है, लेकिन इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पेट्रोग्राद नहीं, सॉरी, क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मिस्टेक से ऊपर वाले क्वेश्चन में टिक लग गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखने वाले हैं। हम लोग 40 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अब हम लोग जो हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1918 में और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किनका नियंत्रण था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए और बी यानी बी और सी दोनों, यानी कि सामाजिक क्रांतिकारियों और जार, ये दोनों का उसमें ज़्यादा नियंत्रण था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे ये सभी नामों से जाना जाता था, पुकारा जाता था। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 आपका क्वेश्चन ये है, बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था? तो उस समय जो है वो समर्थन जो मिल रहा था किस देश का? तो फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटेन और जापान का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रूस में गृह युद्ध माना जाता है का समय कब से कब तक है? मतलब रूस में जो गृह युद्ध हुआ था उस समय का युद्ध का दौरान पूछा जा रहा है, ये कब से कब हुआ था। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1918 से 1920 के बीच, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 ये है, क्वेश्चन नंबर 44 ये है आपका, क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा है इसलिए आप थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिए, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए.एन. रॉय जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वो संस्थापक थे, डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1928 से 1932 तक। पंचवर्षीय योजना का हम बात करें, वैसी योजना जो जिसे 5 साल तक चलाया जाता है या चलता है उसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है,
क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट क्यों पैदा हुआ। उस समय जो है अनाज का भारी संकट क्यों पैदा हुआ, तो हम आपको बता देते हैं। किसान तय कीमत पर सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण जो है 1927 से 1928 के बीच शहर में जो है वो अनाज का भारी संकट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, रूस में कुल्क किसे कहा जाता था। रूस में कुल्क किसे कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संपन्न किसान को कुल्क कहा जाता था। टेंशन लेने का बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली। लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली, 1900 किसने संभाली। मतलब क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 49, खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला क्यों लिया गया। खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला क्यों लिया गया, 49। क्वेश्चन नंबर 49 हम यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कब से कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोल खोज क्या था। कोल खोज क्या था, तो कोल खोज जो है वो एक प्रकार का सामूहिक खेत था। कोल खोज का यदि बात आ जाए तो आपको याद रखना कि ये एक प्रकार का सामूहिक खेत था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखने वाले हैं। 52, लेकिन 52 को हम स्किप करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पे 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपका, इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। 1930 से 1933 के बीच जो है वो इतिहास का सबसे बड़ा अकाल है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1930-1933 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मारे गए थे। उस समय जो है वो कितने लोग इस अकाल के कारण मारे गए थे या मर गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लगभग 30 से 35 लाख मर गए थे उस समय, इसलिए उस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रांतिकारी किसे कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिक्रांतिकारी किसे कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। जो क्रांति का विरोध करते थे उसे हम प्रतिक्रांतिकारी कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिक्रांतिकारी किसे कहते हैं, तो आपको याद करना है कि जो क्रांति का विरोध करेगा उस समाज को, उस पार्टी को, उस आदमी को हम प्रतिक्रांतिकारी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखने वाले हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा गया है, बहुत जल्दी हम इस सेशन को समेट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है,
क्वेश्चन नंबर 59 आपका ये कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1991 में। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये रूसी क्रांति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन को हम कभी भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका जितना भी तारीफ़ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 22 जनवरी 1905 को। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 को हम यदि देखें कि 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1900 क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका तत्कालीन कारण जो था वो जार की अयोग्यता था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति जो है ये आपका कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 68, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 69। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हमारा इस सेशन को जो भी कंजूस लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको जो है वो देर नहीं करना है और फटाफट आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको कंजूसी दिखाने से फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्टिव मोड में रहना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। रूसी क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था। तो उस समय जो कैलेंडर प्रचलित है उसका नाम है जूलियन कैलेंडर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है बोल्शेविक और मेंशेविक का विभाजन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 का यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी 1905 में इन दोनों का विभाजन हुआ था। अब क्वेश्चन जो है 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बच गया है, उसको हम बहुत तेज़ी से देख लेते हैं, या फिर ये सब क्वेश्चन को आप खुद भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हम यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि रूस में राजशाही के पतन की घटना को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 74 हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम जल्दी से करा देते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गलत है। तो इसका यदि हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। लंबा होने के पीछे ये कारण था क्योंकि आज थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोग ज़्यादा अटैम्प्ट करना था, इसलिए ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस सेशन को आप ज़रूर देखें पूरा से पूरा देखने के साथ साथ आपको जो है इसका नोट्स भी बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी होता रहेगा, इससे आप आसानी से कभी भी बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 था हिस्ट्री का, उसका एकदम VVI क्वेश्चन को लेकर आए थे।
आप यदि टेस्ट दे के आएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार का पीडीएफ पाने के लिए, इस प्रकार का नोट्स पाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव नोट्स पाने के लिए हमारे ऐप पे आपको जाना पड़ेगा। और ऐप आपको जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का जो मेन पेज है वहाँ पे जाइए डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहाँ पे लिखिए आइंस्टाइन एकेडमी या फिर आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ। इस नाम से आप यदि प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस तरह का पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज़ आपको मिलता रहेगा। और एक खुशी की बात एक और ये है कि आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम जो है वो einsteinacademy.online। यदि आप ये गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र से जाके ये चीज़ सर्च करते हैं einsteinacademy.online, तो आपको दुनिया का हर एग्ज़ाम का आपको जो है वो कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, दुनिया का हर बोर्ड का जो है आपको वहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को देर नहीं करना है और आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ को लेके आए हैं, पर डे लाते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ताकि आपका रिज़ल्ट जो है बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। आप जितना ही पढ़िए, पर डे पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी दिन पढ़ते हैं तो 10 दिन, किसी दिन पढ़ते हैं तो एक भी दिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जितना ही पढ़िए, 2 ही घंटा पर डे पढ़िए, लेकिन आपका एक रूटीन होना चाहिए कि हमको जो है पर डे 2 आवर्स हमको स्टडी करना है। उतना ही पढ़िए, लेकिन एक रूटीन रखिए, उस रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है ये सारा चीज़ को ज़रूर कवर करेंगे। इस जो भी चीज़ हम आपको बताएं, इन चीज़ों को हम ज़रूर इसको गौर करेंगे, ध्यान देंगे। और तब तक के लिए आप बने रहिए, और हम फिर आपसे मिलेंगे कल। इसलिए तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फिर हम लोग कल मिलेंगे।